कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त इच्छा महसूस होती है जिसे समझ पाना मुश्किल लगता है। तो चलिए आज इसी अनुभव को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस बात में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। ये सोचने में काफी दमदार लगता है ना कि जो चीज हमें एक मामूली इच्छा लगती है, वो असल में हमारे बचपन से कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती है। यही वो मेन आइडिया है जिसे आज हम परत दर परत समझने वाले हैं। तो सबसे पहले उस इच्छा या क्रेविंग को समझते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कई बार इसे एक कमजोरी मान लिया जाता है, पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक कमजोरी नहीं बल्कि कोई बहुत गहरा इशारा हो। ये एक ऐसा एहसास है जो हम में से बहुतों को होता है। किसी का ध्यान खींचने या किसी से गहरा जुड़ाव महसूस करने की ये ज़बरदस्त इच्छा। हम में से कई लोगों ने इसे कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा और समाज अक्सर इसे बहुत सीधे साधे शब्दों में बांध देता है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो हमें थोड़ा और गहराई में जाने पर मजबूर करता है। ये सवाल हमें इस बात से आगे ले जाता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और इस तरफ ले जाता है कि हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्यों आखिर पैदा कहाँ से होता है। और इसे समझने की चाबी शायद भीतरी बच्चे या इनर चाइल्ड वाले कॉन्सेप्ट में छिपी है। तो जब हम भीतरी बच्चे की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे अंदर का वो हिस्सा जिसमें हमारे बचपन की यादें, भावनाएं और ज़रूरतें समाई हुई हैं, खासकर वो ज़रूरतें जो उस समय पूरी नहीं हो पाई थीं। अब देखिए ये बात कितनी दिलचस्प है। ये सीधे तौर पर उस जबरदस्त इच्छा को बचपन की एक बहुत ही खास भावनात्मक घाव से जोड़ती है। वो घाव जो अनदेखा या अनसुना महसूस करने से मिलता है। अनदेखा महसूस करना सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके बहुत ठोस मतलब हैं। जैसे सोचिए जब कोई बच्चा दुखी था और उसे संभालने वाला कोई नहीं था, या जब वो बहुत खुश था तो उसकी खुशी में शामिल होने वाला कोई नहीं था। ये असल में भावनात्मक सुरक्षा की कमी है। तो सवाल यह है कि बचपन का ये घाव बड़े होने पर इस जबरदस्त इच्छा में कैसे बदल जाता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए ये पूरी कहानी 3 स्टेप्स में होती है। शुरुआत होती है एक भावनात्मक चोट से, फिर उससे बचने के लिए बच्चा जीने का एक तरीका सीखता है, और फिर बड़े होने पर वही तरीका एक बहुत शक्तिशाली लक्षण बनकर सामने आता है। बच्चों का मन कमाल का होता है ना? अगर असली दुनिया में उन्हें प्यार और सुरक्षा नहीं मिलती तो वो अपने मन में एक दुनिया बना लेते हैं जहां उन्हें वो सब मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उस मुश्किल वक्त से निकलने का ये एक तरीका है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जो बच्चा अपनी भावनात्मक ज़रूरतों के लिए अपनी कल्पना पर निर्भर था, वो जब बड़ा होता है तो बाहरी दुनिया से भी उसी शिद्दत से ध्यान और जुड़ाव चाहता है, और यही चाहत अक्सर एक बेकाबू इच्छा की तरह महसूस होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका हल क्या है, और जो रास्ता सुझाया गया है वो हमारी आम सोच से जरा हटकर है। ये लाइन बहुत बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि अपनी इच्छाओं से लड़ो, खुद पर और ज़्यादा सख्ती करो, लेकिन यहाँ पर सलाह ठीक इसके उल्टी है। और ये स्लाइड देखिए, ये इन दोनों रास्तों के फ़र्क को कितनी अच्छी तरह दिखाती है। एक तरफ है खुद को कोसने और लड़ने का रास्ता, और दूसरी तरफ है हमदर्दी और समझने का रास्ता, और हमें दूसरे रास्ते पर चलने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका हल इस इच्छा को दबाने या इससे नफरत करने में बिल्कुल नहीं है। हल है रुककर एक तरह की जिज्ञासा के साथ खुद से पूछना, आखिर ये भावना आ कहां से रही है? ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? तो अंत में ये एक गहरा सवाल हमारे सामने आता है कि हमारा भीतरी बच्चा असल में क्या महसूस करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि खुद के बारे में सोचने का एक मौका है। शायद इस इच्छा के पीछे छिपी असली ज़रूरत को समझकर ही हीलिंग का यानी कि उपचार का एक नया रास्ता खुल सकता है।